हेलो गाइस, जीनियस क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज ना एक नया सा टॉपिक लेकर आए हैं हम लोग, टीथ एनाटॉमी। क्या लेकर आए हैं? टीथ एनाटॉमी। टीथ एनाटॉमी का मतलब क्या होता है कि हम लोग ना टीथ का इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे। इंटरनल स्ट्रक्चर के मतलब तो टीथ में क्या क्या होता है, इसके अलावा टीथ में ना कौन कौन से ऐसे रूट्स कैनाल होते हैं जो अंदर जाते हैं, यानी कि ब्लड अंदर जाते हैं। तो ये ना टीथ के बारे में हम लोग मेनली रूप से स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो टीथ में ना ये जो गम्स वाली पार्ट है, मसूड़ा वाली पार्ट है। अगर ये मसूड़ा के ऊपर वाली पार्ट की बात करें तो टीथ के मसूड़ा के ऊपर वाली जो पार्ट है इसको ना क्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रॉन। यानी कि जो पार्ट ना मसूड़ा से ऊपर होता है, जो दिखता है, उसको क्रॉन कहते हैं। और जो मसूड़ा के अंदर धंसा हुआ होता है ना, ये पार्ट को ना हम लोग रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? रूट। तो क्रॉन क्या होता है, रूट क्या होता है? देखिए, जो पार्ट ना मसूड़ा से ऊपर होता है उसको क्रॉन कहते हैं, जो पार्ट ना मसूड़ा से नीचे धंसा हुआ होता है उसको क्या कहते हैं? रूट कहते हैं। ठीक है। इसके बाद देखेंगे, इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो ये जो क्राउन है ना, ये क्राउन का सबसे ऊपर वाली पार्ट जो व्हाइट कलर का होता है और चमकता है, दिख रहा होगा, जो व्हाइट कलर का होता है ये वाला पार्ट, और साथ साथ में क्या होता है? चमकता है। तो ये पूरे पार्ट को ना इनामेल कहते हैं। क्या कहते हैं? इनामेल। और ये इनामेल की ना अगर हम कंपोनेंट की बात करें कि कौन कौन से कंपोनेंट की बनी होती है, तो इनामेल ना मेनली रूप से दो कंपोनेंट से बनी होती है। एक ना कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, और दूसरा ना कैल्शियम फास्फेट होता है, फास्फेट। अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट की बात करें तो यही दो कंपोनेंट होते हैं इनामेल का, और यही दो कंपोनेंट के कारण इनामेल ना एक बहुत कड़ा, बहुत हार्ड सब्सटेंस मानी गई है। तो कह सकते हैं कि दांत की सबसे ऊपरी जो पार्ट है, जो व्हाइट कलर की होती है और जो चमकती है, उसको ना इनामेल कहते हैं। मैं इसकी बात करूं, इनामेल से जस्ट नीचे जो पीला कलर की जो पार्ट होती है, वो पीला कलर के स्ट्रक्चर जो गम्स के अंदर यानी कि मसूड़ा के अंदर भी ना ये धंसी हुई होती है, इसको डेंटिन कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंटिन। ये ना जस्ट इनामेल के नीचे वाले पोर्शन है और ये मसूड़ा में पूरी तरह से धसी हुई होती है। ये डेंटिन के माध्यम से ना ये पतला पतला जो है ब्लड का वेसल, ब्लड का वेसल का मतलब ब्लड का नली जो है वो ऊपर की ओर दांत में जाता है। ये जो पतला पतला ब्लड की नली जो जा रही है, इसी को ना रूट कैनाल कहते हैं। ये जो पार्ट है ये रूट कैनाल कहलाता है, रूट कैनाल। इसके माध्यम से क्या होता है? ये रूट कैनाल है, ये नली के माध्यम से ब्लड जो है ना दांत में ऊपर की ओर जाता है, जिसके कारण यहाँ पे ब्लड पाया जाता है दांत में। और ये ब्लड जो पाया जाता है इसके कारण ही दांत जो होती है ना वो जीवित होती है। तो यहाँ पे दांत जीवित क्यों होती है? देखिए, जहां तक ब्लड जो है ये रूट कैनाल के माध्यम से जहां तक ब्लड दांत में जाती है, वहां पे एक कैविटी होता है, खाली स्थान होता है, वहां तक ब्लड जाती है। और इस कैविटी को ना हम लोग पल्प कैविटी कहते हैं। कौन कैविटी? पल्प कैविटी। यानी कि जितने भी दांत में ब्लड जाते हैं वो रूट कैनाल के माध्यम से ना पल्प कैविटी तक जाते हैं। कहां तक जाते हैं? ये सारा भाग ना जहां पे ब्लड वेसल पूरी तरह से स्प्रेडिंग होता है, फैला हुआ होता है, इसको ना पल्प कैविटी कहते हैं। मैं एक बात और बोलूं कि जब किसी कंडीशंस में एक्सीडेंट हो जाता है तो एक्सीडेंट में ना रूट कैनाल डैमेज हो जाते हैं, और उस कंडीशन में ना डॉक्टर आरसीटी करता है। क्या करते हैं? आरसीटी, यानी कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट का काम करता है। जब किसी कंडीशन में आपको एक्सीडेंट हो गया और रूट कैनाल जब डैमेज हो गया तो डॉक्टर के पास आपको आरसीटी करवाने की क्या हो जाती है? आवश्यकता हो जाती है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि ये जो गम्स की पार्ट है, मसूड़ा की पार्ट है, तो मसूड़ा में दांत जो है ना, टीथ जो है धंसा हुआ होता है। तो मसूड़ा के जिस भाग से, ये जो मसूड़ा की भाग है, मसूड़ा के जिस भाग से दांत जो धंसा हुआ होता है ना, इस मसूड़ा के भाग को ना हम लोग सेमेंटम कहते हैं। क्या कहते हैं? सेमेंटम। यानी कह सकते हैं कि दांत जो है ना वो मसूड़ा में सेमेंटम के माध्यम से क्या होता है? धंसा हुआ होता है। तो ये ना हम लोग दांत की पूरी स्ट्रक्चर देख लिए, पूरी एनाटॉमी देख लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे ना कि दांत की कितने प्रकार के होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ टीथ पढ़ेंगे। थैंक यू।